हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हानि स्टडी पॉइंट में। मैं शहनाज आपके लिए लेकर चल रही हूँ टीजीटी पीजीटी हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार टीजीटी पीजीटी या 6 से 8 वाली जो भर्ती है उसकी हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी की हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी करना चाहते हैं ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? ऑप्शन ए है आलोचना और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। किस कृति के लेखक नामवर सिंह नहीं हैं? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरी परंपरा की खोज। इस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है। आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, इन दोनों के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 9 2 11 होना का क्या अर्थ है? मतलब ये मुहावरा है 9 2 11 होना, इसका सही अर्थ क्या है? इसका क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए है गणित में निष्पाप होना, ऑप्शन बी है अधिक हो जाना, ऑप्शन सी भाग जाना, ऑप्शन डी साथ साथ रहना। 9 2 11 होना, इसका सही आंसर हो जाएगा भाग जाना। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, पंत जी, निराला या मुकुटधर पांडे। गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 3, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गीतिका के रचनाकार निराला जी हैं। ठीक है। निराला जी की अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि अनामिका है, परिमल है, चूही की कली है, तुलसीदास है और राम की शक्ति पूजा है। ये सब इनके निराला जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन डी है वीरेंद्र मिश्र। निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण के रचनाकार पूछे इसमें फ्रेंड्स, इसका बी आंसर सही होगा हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण के रचनाकार जो हैं वो हरिवंश राय बच्चन जी है। हरिवंश राय बच्चन जी की अन्य प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि मधुशाला है, मधुबाला है, मधु कलश है, एकांत संगीत है और 2 चट्टानें हैं और एक है जाल समेटा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, वयम रक्षा में, ये क्या है? इसकी विधा पूछी गई है कि ये वयम रक्षा में जो है ये क्या है? ऑप्शन ए है निबंध संग्रह, ऑप्शन बी काव्य ग्रंथ, ऑप्शन सी संस्कृत नाटक, ऑप्शन डी उपन्यास। वयम रक्षा में फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक उपन्यास है। वयम रक्षा में जो है ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, इनकी अन्य रचनाएं और हैं, जैसे कि वैशाली की नगरवधु है, मंदिर की नर्तकी है और आत्मदाह है, अपराजिता है, इस और अभिलाषा है। इस तरह की इनकी कई रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए समक्ष, विपक्ष, परोक्ष या अदृश्य। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रश्न नंबर 6, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन ए अधजल गगरी छलकत जाए, थोता चना बाजे घना, कभऊ निरामिस हो ने कागा, ओछे की प्रीति बालू की भीति। प्रश्न नंबर 7 फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी लोकोक्ति इस अर्थ के लिए सही है? तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर डी, ओछे की प्रीति बालू की भीति। ठीक है फ्रेंड्स, डी आंसर इसका सही हो जाएगा कि तुच्छ मनुष्य जो होता है उसकी मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। जिस तरह
रेत की जो बालू की जो वो होती है मतलब दीवार, भीत का मतलब इसमें दीवार है, जिस तरह से बालू की दीवार तुरंत गिर जाती है उसी तरह से तुच्छ मनुष्य की मित्रता होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। फाड़ी नखन सब अंतड़ियन रुधिर मवाद निकार लेपित अपने मुख पे हरिशन प्रेतगन नार, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? ठीक है फ्रेंड्स, इसमें रस नहीं पूछा है, इसमें स्थायी भाव पूछा है। इस ऑप्शन नंबर ए है भय, ऑप्शन बी जुगुप्सा, ऑप्शन सी विस्मय और ऑप्शन डी है निर्वेद। प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 8, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जुगुप्सा। विभत्स रस जो होता है उसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। ठीक है, और जो है ये शांत का निर्वेद होता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, सुंदर है विहग है सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? ऑप्शन ए अधिक पदत्व, बी अप्रियत्व, सी है दुष्क्रमत्व और डी है क्लिष्टत्व। प्रश्न नंबर 9 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्लिष्टत्व तत्व है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? भट्टलोलट, भरत मुनि, भट्टनायक, अभिनव गुप्त। नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है? प्रश्न नंबर 10 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है अजो तरियोना ही रहियो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है? श्लेष, रूपक, उपमा या उत्प्रेक्षा। प्रश्न नंबर 11 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें श्लेष अलंकार है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है या डायरी है? प्रश्न नंबर 12 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए फ्रेंड्स क्या सही होगा इसका आंसर। थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो पता रहना चाहिए कि कितने प्रश्न इसमें सही हुए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यात्रा साहित्य। अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इसके प्रवर्तक जो है, इसके कृति के रचनाकार जो हैं वो अज्ञे जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी या मंटो मेरा दुश्मन। प्रश्न नंबर 13 फ्रेंड्स, इसमें अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और पथ के साथी ये तीनों ही महादेवी वर्मा जी के रेखा चित्र है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर डी, ये महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इस रेखा चित्र के जो लेखक है वो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। नचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, इंशाअल्लाह या सदल मिश्र। प्रश्न नंबर 14 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नचिकेतोपाख्यान जी के जो लेखक हैं वो सदल मिश्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है इनमें से वर्तनी पूछिए कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है इन चारों में से, कि उज्जवल किस तरह से लिखा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका 15 नंबर जो है ये इसका है बी ऑप्शन सही, उज्जवल। उज्जवल में 2 जा आधे आधे बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद। प्रश्न नंबर 16 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य मम्मट जो हैं इसमें भुक्तिवाद के नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश मेहता। फूल नहीं रंग बोलते हैं, प्रश्न नंबर 17 इसके रचनाकार कौन है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केदारनाथ अग्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी,
प्रिय प्रवास, साकेत या पल्लव? कौन सी रचना इनमें से महाकाव्य नहीं है? फ्रेंड्स, कामायनी, प्रिय प्रवास और साकेत। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है और प्रिय प्रवास जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का है और साकेत ये मैथिली शरण गुप्त जी का महाकाव्य है और पल्लव जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की आरंभिक रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, ये मिलान करना है फ्रेंड्स, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जो है यहाँ पे बताया गया है कि इसमें पूछा है कि ये रेखा चित्र है, मतलब इसमें विधा पूछी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये जो है ये आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है फ्रेंड्स, आवारा मसीहा जो है ये विष्णु प्रभाकर जी की ये जीवनी है। ठीक है, और ये मेरा परिवार जो है ये महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है और तंत्रलोक से यंत्रलोक तक ये यात्रा साहित्य है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके डॉक्टर नगेंद्र हैं, यंत्रलोक से तंत्रलोक तक यात्रा साहित्य के जो लेखक हैं वो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे इसका कोड दे रखा है, बी ऑप्शन इसमें कोड में इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक? प्रश्न नंबर 20, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, मतलब ये साप्ताहिक था, मासिक था, कैसा था, ये पूछा गया इसमें। प्रश्न नंबर 20 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये साप्ताहिक था। ठीक है, ये जो है 1826 ईस्वी से 1800 ऑप्शन नंबर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ था, जो कि साप्ताहिक था और ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, साकेत या कृत्तिवास रामायण? प्रश्न नंबर 21 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्तिवास रामायण। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, प्रमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है? तसव्वुफ, हनफी, अहले हदीस या अहमदिया? प्रश्न नंबर 22 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तसव्वुफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रश्न नंबर 23 है फ्रेंड्स, ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि इसका कोड भी आ जाए। प्रश्न नंबर 23 फ्रेंड्स, इसका सी ऑप्शन सही होगा। अब मिला लेते हैं, शुद्धाद्वैतवाद, इसका पहला आंसर सही होगा। द्वैतवाद, एक मिनट, ये ढक गया है थोड़ा सा, एक मिनट फ्रेंड्स, अब सही है। शुद्धाद्वैतवाद, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे से मिला लेते हैं, द्वैतवाद जो है इसका माधवाचार्य और विशिष्टाद्वैतवाद इसके रामानुजाचार्य है, क्योंकि राम जी का जो स्वभाव था तो वो विशिष्ट था। इस ट्रिक से आप उसको याद रखेंगे। और ये कूट वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें ऐसा होता है कई बार कि अगर एक या दो भी मिल जाते हैं तो पूरा सवाल सोल्व हो जाता है। ये सबसे इजी सवाल होते हैं अगर देखा जाए तो। अद्वैतवाद शंकराचार्य और शुद्धाद्वैतवाद बल्लवाचार्य। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, या रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है? बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इसमें असत्य पूछा गया है प्रश्न नंबर 24 में। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ये इसमें गलत ऑप्शन दे रखा है। इसका सही आंसर होगा कि केशव दास जी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? सरस्वती, कवि वचन सुधा, नागरी प्रचारणी पत्रिका या सुकवि?
प्रश्न नंबर 25, किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे? तो इसका पी ऑप्शन सही होगा, कवि वचन सुधा। ठीक है फ्रेंड्स, सरस्वती पत्रिका के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे संपादक, ये पत्रिका जो है। और ये जो है नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका जो है, इसके संपादक वेड़ी प्रसाद थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 26, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? भट्ट-केदार, ऑप्शन बी है नरपति नालय, सी है नल सिंह और डी है मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका, इसके लेखक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 26। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मधुकर कवि। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम मधुकर कवि है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह अभिकथन किसका है? संत कबीरदास, रैदास जी, कुंभन दास या मलुकदास। प्रश्न नंबर 27, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। फ्रेंड्स, इसका सही ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंभन दास जी। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। ये जो अभिकथन है ये कुंभन दास जी का है, क्योंकि अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी, जिसमें वो सभी धर्मों के विद्वानों को बुलाकर उनकी सभी धर्मों की अच्छे से बात सुनता था। तो उन्होंने एक बार कुंभन दास जी को भी फतेहपुर सीकरी बुलाया था। तो वहां से आकर के कुंभन दास जी ने ये मतलब कथन कहा था कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। क्योंकि हम संत लोग हैं, हमें सीकरी से क्या काम है? आने जाने से पन्हैया मतलब जूतियां टूट गई हैं, और जो राम नाम जप रहे थे वो भी बिगड़ गया। तो ये कुंभन दास जी का है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, शकुंतला माथुर होता, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। ठीक है, शकुंतला माथुर, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 28 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन या भारत भारती। प्रश्न नंबर 29 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रसज्ञ रंजन। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, स्वागतम में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि। सुआगतम, सुधन आगतम में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 30 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुआगतम में यण संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास या द्विगु समास। जय और पराजय। प्रश्न नंबर 31 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें उल्टा हो रहा है, जय और पराजय। जब उल्टा होता है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? आचार्य केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी जी को। प्रश्न नंबर 32 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि जी को माना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सूचीपत्र, किताब, संसद या गंगा। इसमें पुल्लिंग शब्द पूछा गया है प्रश्न नंबर 33 में। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड्स, ये थोड़ा कट रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631, संवत 1737, संवत 1649 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 34, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1631 संवत में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, लोग है लागी कवित्व बनावत, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। इस काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम क्या है? आलम, द्विजदेव, घनानंद, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35
लोग है लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। प्रश्न नंबर 35। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद जी। सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 36। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? गोपालदास के हमारी, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या बनारसीदास चतुर्वेदी। प्रश्न नंबर 36। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जूही की कली को, जो निराला जी की कविता है, उसको मतलब छापने से मना कर दिया था। प्रश्न मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन है? शकुंतला माथुर, सुमन राजे, मणिक मोहिनी, कीर्ति चौधरी। प्रश्न नंबर 37। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुमन राजे। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, डायरी या संस्मरण। प्रश्न नंबर 38। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय नामक रचना की विधा कहानी है। यह कहानी 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, सैयद इब्राहिम किसका कवि नाम है? जान कवि, आलम, रसखान या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 39। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद इब्राहिम रसखान जी का पूरा नाम है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव या कर्मभूमि। प्रश्न नंबर 40। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्मभूमि। ये कर्मभूमि जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का राजनीतिक उपन्यास है और ये झूठा सच और तमस, झूठा सच जो है यशपाल जी की रचना है, तमस भीष्म साहनी जी की रचना है और आधा गांव राही मासूम रजा जी की रचना है, जो भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से इसमें लोकोक्ति चुनना है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली और तूती बोलना। इनमें से लोकोक्ति छांटना है। प्रश्न नंबर 41। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। क्योंकि जो मुहावरा होता है उसकी सही और असली पहचान ये होती है कि उसके लास्ट में ना आता है, जैसे कि अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, तूती बोलना। इसलिए आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? अंधे की लकड़ी होना मुहावरे से इसका अर्थ पूछा है। बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना या एक ही सहारा। प्रश्न नंबर 42। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक ही सहारा। जैसे कि बेटा मर गया, किसी अंधे का बेटा मर गया, अब पोता ही उस अंधे की लकड़ी है, इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 43। यशपाल जी की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? नीड़ का निर्माण फिर, सिंहावलोकन, मेरी जीवन यात्रा या मेरा जीवन प्रवाह। प्रश्न नंबर 43 बताइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहावलोकन। यशपाल जी की जो आत्मकथा है वह सिंहावलोकन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र से धन्यवाद मिला, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। प्रश्न नंबर 44। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इसका सी राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 45। प्रश्न नंबर 45 है। निम्नलिखित में से सही शब्द छांटिए। इसमें भी वर्तनी पूछी गई है कि कवित्री किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कवित्री इस तरह से लिखा जाता है कि कव पे तो मात्रा होती नहीं है, या और त्रा पे मात्रा होती, कव इत्री। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है ये
बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है और रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है। प्रश्न नंबर 46 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, ये इसमें गलत है क्योंकि रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की बहुत ज्यादा प्रमुखता थी और उन्हीं का ही वर्णन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 है। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? पंचाली रीति, वैदर्भी रीति, गोड़ी रीति या प्रसाद रीति? प्रश्न नंबर 47 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैदर्भी रीति। अगला प्रश्न देखते हैं। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम या रघुवंशम? प्रश्न नंबर 48 इनमें से कौन सा बृहत्त्रयी की में शामिल नहीं है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रघुवंशम। कालिदास का जो रघुवंशम है वह जो है इसमें बृहत्त्रयी में नहीं आता है और जो ये किरातार्जुनीयम है ये भारवी जी के द्वारा लिखा गया है और जो शिशुपाल वध है ये माघ जी के द्वारा लिखा गया है, ये वाला बी वाला शिशुपाल वध। और नैषधीय चरितम जो है ये श्री हर्ष जी के द्वारा लिखा गया है। ये तीनों जो है बृहत्त्रयी में शामिल है, लेकिन ये रघुवंश जो है ये बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है, रघुवंशम। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं। प्रश्न नंबर 49 है। किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखित इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? प्रश्न नंबर 49 सन 1900 ईस्वी में, सरस्वती में, सन 1900 में, विशाल भारत में, सन 1903 में, सरस्वती में, इनमें से किसी में भी नहीं। प्रश्न नंबर 49 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में ये इंदुमती नामक कहानी प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 50 देखते हैं। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या शांत रस? प्रश्न नंबर 50 भारवी जी के द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। ठीक है फ्रेंड्स, इस रचना का प्रधान रस वीर रस है। इस रचना में एक विशेषता है कि इसका आरंभ श्री शब्द से होता है और इसका जो समापन है वो लक्ष्मी शब्द से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, किरातार्जुनीयम का। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 51 है। कोलकाता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्रिस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या रविंद्रनाथ टैगोर? प्रश्न नंबर 51 फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन गिलक्रिस्ट, इसका सही आंसर है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो ये कलकत्ता में है, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में की गई थी और जॉन गिलक्रिस्ट जी ने हिंदी के शिक्षण कार्य के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल और सदल मिश्र जी को वहां पर नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 52 उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वहां पर वर्तनी पूछी गई थी और यहाँ पर इसका सही संधि विच्छेद पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इन चारों में से उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? प्रश्न नंबर 52 फ्रेंड्स, उत प्लस ज्वल, और ये वाला जो उत है इसमें हलंत लग रहा है, उत प्लस ज्वल, ये सी आंसर इसका 52 का सी आंसर सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो है ये व्यंजन संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 53 है। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं ताकि इसकी कूट आ जाए। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और लेट लकार। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर डी होगा। जैसे ये लेट लकार है तो इसको वर्तमान काल से मिलाना है, लोट लकार को आज्ञार्थक से मिलाना है, लंग लकार को भूत से मिलाना है और लेट लकार को भविष्य से मिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, डी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 54 है।
अबलो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता कौन है? सूरदास, कुंभनदास, तुलसीदास या गोविंद स्वामी। प्रश्न नंबर 54। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबलो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता का नाम तुलसीदास जी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। फ्रेंड्स, इसका कोड भी अगले पेपर पर है, इसलिए इसको यहीं मिला लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि इसमें किसकी रचना किसने की है। प्रश्न नंबर 55, कालिदास जी की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है फ्रेंड्स, और माघ जी हैं, माघ जी की रचना है शिशुपाल वधम। ठीक है फ्रेंड्स, और ये है भवभूति, भवभूति जी की रचना है उत्तर रामचरितम, और दंडी जो है इनका है दस कुमार चरितम। याद भी रख सकते हैं, दासे दंडी और दासे दस कुमार चरितम। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 55 का बी आंसर, इसमें नीचे कूट जो है इसमें बी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर है बी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 56। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बिलर है लेकिन मैं इसे बोल रही हूँ। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययभावी समास। पंचवटी में प्रयुक्त कौन सा समास है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास। ठीक है, संख्यावाचक जो होता है उसमें द्विगु समास होता है। प्रश्न नंबर 57 देखते हैं। अकारो रूप है किसका? प्रश्न नंबर 57। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 58 देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? वियोगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 58। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 59 देखते हैं। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान जी ने, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने। प्रश्न नंबर 59। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, द्विज शब्द का क्या अर्थ है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 60। फ्रेंड्स, द्विज शब्द का जो अर्थ है वो ब्राह्मण, दांत और पक्षी तीनों में होता है, और ये द्विज शब्द जो है ये अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्य गंग प्रकाश या रस सारांश। प्रश्न नंबर 61। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काव्य निर्णय। प्रश्न नंबर 62 देखते हैं। नकांतरमिपि निर्भूष विभक्ति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है? आचार्य रुद्रट का, पीयूष वर्षी जयदेव का, आचार्य भामा का या आचार्य मम्मट का। प्रश्न नंबर 62। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य भामा का। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके अनुसार अलंकार विहीन काव्य उसी तरह शोभित नहीं होता जैसे कि ये जो पंक्ति है इसका आशय दे रखा है, जैसे कि कोई भी मतलब कामनी या स्त्री का मुख निसर्ग सुंदर या प्रसादित होने पर भी बिना आभूषणों के शोभित नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह काव्य में बिना अलंकार के शोभा नहीं आती। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है? भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या सुभिज्ञ। प्रश्न नंबर 63। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 64 है, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ के द्वारा की गई थी? रघुवंशम, उत्तर रामचरितम, प्रतिमा नाटकम या किरातार्जुनीयम। प्रश्न नंबर 64।
फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रामचरितम। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना उत्तर रामचरितम ग्रंथ के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर या अंशुमाली। प्रश्न नंबर 65। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंशुमाली। ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। दिनकर, दिवाकर और भास्कर ये जो हैं ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 65 प्रश्न। फ्रेंड्स ये टेस्ट नंबर 2 का, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का भाग 1 है। अगले प्रश्न जो हैं वो भाग नंबर 2 में मिलेंगे, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्न होते हैं और क्लास ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए हम इसको 2 पार्टों में बांट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमारे प्रश्न कैसे लगे और आपने इसमें कितने प्रश्नों का आंसर मतलब सही दिया, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आप टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।